मंगलमय यात्रा के मंगलमय उपाय देखिए कालचक्र में। जी हाँ, सुबह होते ही हम सभी घर से किसी न किसी सफर पर, किसी न किसी यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन अगर घर से निकलने से पहले हम कुछ खास बातों का ख्याल रखें, कुछ छोटे छोटे बेहद खास अनमोल उपाय करें, तो यकीन मानिए हमारी जो यात्रा है वो मंगलमयी होगी, सफल होगी और उसका हमें पूर्ण परिणाम मिलेगा, यानी कि उसका शुभ रिजल्ट मिलेगा। ऐसे में कौन से खास उपाय आपको करने हैं और किस तरह से घर से निकलना है किसी भी यात्रा के आरंभ से पहले, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसलिए पूरा 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 23 फरवरी 2014 दिन रविवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, जो कल सुबह 3:27 तक रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र है, कल सुबह 5:51 तक रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र का मतलब कि मूल संज्ञक एक नक्षत्र है और आज पैदा हुए बच्चे सुबह 5:51 तक मूल में पैदा हुए माने जाएंगे और ये अभुक्त मूल है। राहु काल शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक है। आज रोग से मुक्ति के लिए स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। जो लोग लंबी बीमारी से परेशान हो रहे हैं उन्हें चाहिए कि लज्जावंती, कूट खरैटी कांगनी, नागर मोथा सरपुंखा, सरसों और पीसी हुई हल्दी डाल करके जल को गर्म करके उसे फिर ठंडा कर लें और उस पानी से स्नान करें तो निश्चित रूप से रोग से मुक्ति होगी। तो आज का दिन बेहद खास है, रोग मुक्ति के लिए बेहद खास दिन है। पंडित जी ने आपको बताया है कि आज रोग मुक्ति के लिए आप स्नान कर सकते हैं। कौन कौन से शुभ मुहूर्त है ये भी आपने जान लिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे और पंडित से जानते हैं कि हर दिन बेहद खास होता है। हम सभी जानते हैं सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं वो हमारे लिए कुछ न कुछ खास लेकर आते हैं, कुछ संकेत लेकर आते हैं, एक नई शुरुआत लेकर आते हैं और साथ ही साथ हर दिन के कुछ खास उपाय होते हैं। ऐसे में अगर हम सप्ताह के अलग अलग दिन यात्रा कर रहे हैं तो हमें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए यही जानते हैं पंडित जी से अभी। पंडित जी बताइए, अगर रविवार का दिन है और ऐसे में हम यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो कौन सा उपाय हमारे लिए एकदम उत्तम रहेगा? सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहें गणेश, 3 देव मिली रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहें गणेश, 3 देव मिली रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। जब भी आप किसी शुभ कार्य के निमित्त अपने मन में सोच पैदा करें या कुछ करने की जिज्ञासा आपके मन में हो तो आपको चाहिए कि आप अपने स्थिति से, अपने उपस्थिति से दाहिने तरफ मां महालक्ष्मी की कल्पना करें और सामने भगवान श्री गणेश की कामना करें और ब्रह्मा विष्णु महेश का हृदय में स्मरण करके प्रार्थना करें कि आपकी हर प्रकार से रक्षा करें। यात्रा की बात है तो मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि बहुत अधिक कार्यक्रमों में मैंने आपको चर्चा किया है कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनोहरि। भगवान श्री हरि विष्णु का इस प्रकार से ध्यान करते हुए यदि आप अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं या किसी प्रकार के शुभ कार्य का प्रारंभ करते हैं तो आपके जीवन में आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वातावरण भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। ऐसे में आज आपको बताना चाहूंगा रवि को पान। रविवार को यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, रविवार के दिन यदि आपको यात्रा करनी है तो ध्यान रखें पान का पत्ता खा करके आप घर से निकले, अर्थात पान खा करके आप निकले। रविवार के दिन की 2 खासियत। पहली बात, रविवार को उत्तर दिशा में काल होता है और पश्चिम दिशा का दिक्सूल होता है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान दें, क्या रविवार को आप उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हैं? यदि हाँ तो उत्तर दिशा में काल का निवास रविवार को ही होता है।
दुर्घटनाएं रोज नहीं होती। रविवार में उत्तर दिशा की यात्रा आपको त्याग देनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। इसी तरह से शुक्रवार और रविवार के दिन पश्चिम दिशा का दिक्सूल होता है। संभव हो तो रविवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा भी ना करें। इस तरह से यदि रविवार के दिन दूसरे दिशाओं में आप पान खा करके अपने यात्रा का श्री गणेश करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। सोमवार को घर से निकलते समय रवि को पान सोम को दर्पण, दर्पण अर्थात आईना, शीशा। तो सोमवार को यदि घर से निकल रहे हैं तो निकलते समय आईने में अपना चेहरा देख करके आप जरूर निकलिए। और सोमवार के दिन के लिए आप सभी को बताना चाहूंगा कि सोमवार के दिन आप पूरब दिशा की यात्रा कदापि न करें। सोमवार और शनिवार को पूरब दिशा का दिक्सूल होता है, इसलिए सोमवार को यदि आप पूरब दिशा की यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से यात्रा में अवरोध उत्पन्न होगा। आईना देख करके सोमवार के दिन पूर्व दिशा को छोड़ करके शेष किसी दिशा में यदि आप यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। रही बात मंगलवार की, तो मंगलवार को जब कभी आपको विशेष लक्ष्य से यात्रा करनी हो और किसी विशेष कार्य के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको मिठाई या गुड़ या मीठा थोड़ा सा खा करके घर से निकलना चाहिए। मंगलवार के दिन उत्तर दिशा का दिक्सूल होता है। मंगलवार को उत्तर दिशा का दिक्सूल होता है। उत्तर दिशा की यात्रा मंगलवार को त्याग देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। उत्तर दिशा के दिक्सूल को जो लोग उत्तर दिशा की यात्रा त्याग देते हैं निश्चित रूप से उनका जीवन सुखमय होता है। शेष दिशाओं की यात्रा आप कर सकते हैं। इसी तरह से बुधवार को धनिया के पत्ते या सूखी धनिया खा करके घर से निकलना लाभकारी होता है। बुधवार के दिन उत्तर दिशा में दिक्सूल होता है और नैऋत्य कोण में पश्चिम दक्षिण के कोने पर काल होता है। तो पश्चिम दक्षिण के कोने पर यात्रा नहीं करनी चाहिए और उत्तर दिशा में सुबह 8 घटी तक यात्रा नहीं करनी चाहिए। 8 घटी का मतलब 3 घंटे, प्रातः काल से 3 घंटे तक यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि 3 घंटे के बाद आप भोजन करके घर से बुधवार को यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। बुधवार को दिक्सूल है, लेकिन भोजन करने के बाद यदि आप निकलते हैं तो दिक्सूल का भेद समाप्त हो जाएगा और सफलता मिलेगी। इसी तरह से गुरुवार को सरसों के, पीले सरसों के कुछ दाने मुंह में रख करके अगर घर से यात्रा शुरू की जाए तो निश्चित रूप से सब कामों में सफलता मिलती है। बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा की यात्रा करने का शास्त्रों में विरोध किया गया है। बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए और विशेष करके गंगा पार नहीं होना चाहिए। यदि आपकी यात्रा में बीच में गंगा जी आ रही हैं और उन्हें पार करके आपको दक्षिण दिशा में जाना है तो ऐसी यात्रा को आपको संभवतः स्थगित कर देना चाहिए। इसी तरह से शुक्रवार के दिन दही खा करके निकलना शुभ माना जाता है। शुक्रवार को दही खा करके जो लोग यात्रा शुरू करते हैं और पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों में जो सफलता का रेशियो देखा गया है वो 100% होता है। शनिवार के दिन पूरब दिशा का दिशाशूल होता है। पूरब दिशा की यात्रा शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए। ऐसे में जो लोग अदरक और घी खा करके घर से बाहर शनिवार को निकलते हैं और पूर्व दिशा के अलावा यात्रा करते हैं, निश्चित रूप से उनकी यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न होती है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो ये तो बात थी अलग अलग दिनों की। अगर आप निकल रहे हैं यात्रा पर, सुबह किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं तो अलग अलग दिन आपको कौन कौन से खास उपाय करने हैं ये तो हमने जान लिया। चलिए अब बात करते हैं कार्यों की। यदि आप शादी के लिए, रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं या फिर नौकरी के लिए जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है या शुभ कार्य है जिसके लिए आप अपने घर से निकल रहे हैं, तो ऐसे में आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं पहली राशि से जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। जहां आज
आपकी किस्मत बुलंद रहेगी, आपका भाग्य हर जगह आपका साथ देगा। वहीं रुके हुए सरकारी कामकाज भी आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे। मां का सुख और मां का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पराक्रम और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप कर लें, निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। मेष के बाद बारी आती है वृषभ राशि की। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन अपना मिला जुला असर दिखाएगा। जो लोग व्यवसायी हैं और वृषभ राशि के जातक हैं, उनके लिए दिन अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज आपके निर्णय नुकसानदेह हो सकते हैं। सोच समझ करके आप निर्णय लें। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको नुकसान की संभावना आज ज्यादा बनी रहेगी। लेकिन यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो किस्मत आपका साथ देगी। और आज यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा। आज आपके पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा और पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आज आपको चाहिए कि शिव चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का दिन मिला जुला प्रभाव वाला है। जहां आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वहीं आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। यात्रा में आज आपको कष्ट मिल सकता है। प्रेम संबंध में और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, संबंधों में सुधार होगा और आमदनी का नया मार्ग आपको मिल सकता है। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद बारी आती है कर्क राशि की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला है। व्यवसाय में जहां आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी, वहीं यदि आप विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी और मन की स्थिति भी काफी उदासीनता की रहेगी। ऐसे में आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप तो कम से कम आज आप अवश्य करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और पंडित से जानते हैं कि अगर हम किसी भी शुभ कार्य से पहले घर से निकल रहे हैं तो हमें कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। कौन से ऐसे कार्य हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं या कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, ताकि हमारी जो यात्रा है वो सफल हो, मंगलमय हो। पंडित जी बताइए। घर से निकलने से पहले घर में जो पूजा पाठ करने वाली आपकी जगह है, वहां आपने जो देवताओं की प्रतिमाएं या मूर्तियां आपने रखा है, उनको धूप और शुद्ध घी का दीपक आपको प्रातःकाल स्नान करके लगाना चाहिए। ओम ब्राह्मणो सुमुखासीद माहुराजन्य कृतः उरुह तदस्य यद वैश्य पदभ्याम वं शूद्रो अजायतः। धूप को जला करके सुगंधित वातावरण में दीप प्रज्वलित करके भगवान से प्रार्थना करके कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल और फूल थाली में रख करके भगवान की आरती करनी चाहिए और भगवान से यात्रा सकुशल संपन्न करने की कामना करनी चाहिए। घर से निकलने से पहले स्वर का ध्यान रखें। स्वर क्या है? ये जो श्वास चलती है आपके दोनों नासिका से, इसी को तो स्वर कहते हैं। ये स्वर ही ईश्वर है। अगर आप जीवन की बात करें तो सिर्फ ये श्वास ही जीवन है। प्राण कहीं बैठा नहीं है। प्राण यही आपके अंदर आने जाने वाली श्वास है। अगर इस श्वास का आना जाना बंद हो जाए तो आदमी एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। ऐसे में जिस नासिका से, बाएं या दाहिने, जिस भी नाक से आपकी सांस चल रही हो, उसी तरफ के पैर को घर से बाहर निकाल करके यात्रा शुरू करनी चाहिए। और चाहे भरणी हो, चाहे भद्रा हो, चाहे सब प्रकार के खराब मुहूर्त हों, चाहे दिक्सूल हो और चाहे खराब से खराब योग बन रहा हो,
लेकिन यदि आपको यात्रा करना जरूरी है तो जो स्वर चले वही पग दीजे, भरणी भद्रा एक न लीजे। यदि जो नासिका से आपके स्वर चल रहा है उस तरफ का पैर बढ़ा करके आप घर से बाहर निपुण समाप्त हो जाते हैं और कल्याण और शुभ का उदय हो जाता है। घर से निकलने से पहले चौघड़िया मुहूर्त देखना चाहिए। ये चौघड़िया मुहूर्त में 8 प्रकार के मुहूर्त होते हैं और इनमें जो अमृत मुहूर्त होता है वो सबसे कल्याणकारी मुहूर्त होता है। किसी भी सफर पर, किसी भी यात्रा पर निकलते समय नकारात्मक शब्द नहीं बोलना चाहिए। यदि आप यात्रा शुरू करने जा रहे हैं तो गुस्सा करके, किसी प्रकार के अप्रिय शब्दों को बोलते हुए और बहुत तनाव में घर से यात्रा शुरू न करें। मजाक में भी नदी, आग और हवा के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। घर से निकलते समय आप कोशिश करें कि आप शुभ शुभ बोलें, अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करें। पवित्र मंत्र जैसे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। और थोड़ा सा ऊपर उठना चाहते हैं तो बताना चाहूंगा, दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए एक मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जरा एक बार इस मंत्र का उच्चारण करके और यात्रा करके तो देखिए कितनी सुखपूर्वक यात्रा होगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सिंह वाहिनी दुर्गा का ध्यान करके यात्रा का प्रारंभ कीजिए। प्रसन्न मन से यात्रा पर निकलें और किसी भी तरह के कलह और आंसू निकलने से आपको बचना चाहिए। अगर ये उपाय आप करके यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपकी मंगलमय होगी। आज काल चक्र में पंडित जी हम सभी को यही बता रहे हैं कि किसी भी कार्य से, अगर हम किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे में हमें कुछ खास उपाय करके अपने कार्य को हम शुभ बना सकते हैं। यदि हम यात्रा के लिए कूच कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें करने चाहिए, कौन से नहीं, वही आज काल चक्र में हम जान रहे हैं। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों के लिए दिन मध्यम कहा जाएगा, क्योंकि आज कुछ ऐसी आवश्यकता होगी जिसके कारण आप थोड़ा सा कर्ज ले सकते हैं। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे कार्य से हो चुकी है और यदि आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए दिन अच्छा है। आपके यात्रा का योग बन रहा है और यदि यात्रा करेंगे तो यात्रा आपकी सफल रहेगी। ओम गंग गणपतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको एकाएक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और आज की धन प्राप्ति आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती पैदा करने वाली है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका खूब मन लगेगा। आज आपके अंदर थोड़ा सा सायंकाल से आलस्य भी बढ़ा रहेगा। आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। मंगलमय यात्रा के लिए मंगलमय उपाय यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए जल्दी से हम इससे पहले कि आगे बढ़े जान लेते हैं पंडित जी से एक बार फिर से मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका दिन बहुत अच्छा है। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी और निश्चित रूप से रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो जाएंगे। मां का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कठिन से कठिन कार्यों को आप आसानी से कर पाएंगे। आज आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः, यह मंगल का मंत्र है, इसका एक माला जप आप अवश्य कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपको मिला जुला फल देने वाला है। जैसे यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको व्यवसाय में थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं तो किस्मत आपका साथ देगी और यात्रा से आपको लाभ प्राप्त होगा। आज आपके पिता का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिल सकता है। आज आपको चाहिए कि आप शिव चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में
मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको आज के दिन यात्रा करने से अपने आप को बचाना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपके प्रेम संबंध और आपका दाम्पत्य जीवन दोनों बहुत ही अच्छा रहेगा। आमदनी के नए रास्ते भी आपको आज मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें, जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका दिन, आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो आपके लिए आज सफलता का दिन है। आज समाज में आपका मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन सायंकाल थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके लिए भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप करने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज एक ऐसी परिस्थिति भी आपके सामने निर्माण हो सकती है जिसमें आपको कुछ कर्ज लेना पड़ जाए। तो जबकि दिन की शुरुआत आपके अच्छे काम से हो चुकी है और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता भी मिलने वाली है और आज यात्रा का योग भी बन रहा है। आज आपको चाहिए कि श्री गणेश के बीज मंत्र का आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आज कहीं से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका समय व्यतीत होगा। आज आपका थोड़ा सा आलस्य भी बढ़ा रहेगा। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका आप जप कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे और पंडित से जानते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी यात्रा जो है वो मंगलमय हो और हम अपनी यात्रा को सफल बनाना चाहते हैं तो ऐसे में निकलने से पहले कौन से खास उपाय करने हैं, किन वस्तुओं का दान करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, घर से यदि आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा दो प्रकार की, एक तो पूर्व नियोजित यात्रा होती है और एक आकस्मिक यात्रा होती है। तो यहाँ आकस्मिक यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पूर्व नियोजित यात्रा की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए आप महीने भर से 2 महीने पहले से टिकट रिजर्वेशन कराए हैं और सारी तैयारियां कर रहे हैं, यात्रा पे निकलना चाहते हैं। मैं उस यात्रा की बात कर रहा हूँ। कुछ यात्रा तो ऐसी होती है कि टेलीफोन आया और हड़बड़ी में आपको तैयार होना है, घर से निकलना है। तो ऐसी यात्रा के लिए तो आप स्वर के अनुसार जो स्वर चल रहा है उस तरफ का पैर घर से निकाल करके और जाइए, भगवान आपका कल्याण करे। लेकिन यदि आपकी प्रायोजित यात्रा है तो घर में यात्रा से पहले चावल की एक छोटी ढेरी पर कलश रख दीजिए। कलश में ₹1.25 रख करके यात्रा के निर्विघ्न होने की प्रार्थना कीजिए। वापस आकर के वो रुपया, चावल और पानी शिव मंदिर में ले जाकर के चढ़ाइए। घर से निकलने से पहले चींटियों को आटा अगर संभव हो तो जरूर डालिए और पक्षियों को दाना, कुत्तों को रोटी और गाय को भीगा हुआ अनाज खिला करके यात्रा शुरू करने से यात्रा मंगलकारी होती है। घर के करीब में मंदिर में एक नारियल यदि चढ़ा करके, श्रीफल चढ़ा करके और कुछ पैसे गुप्त दान करके यात्रा की जाए तो यात्रा निश्चित रूप से लाभकारी होती है। यात्रा से पहले एक छोटे से डिब्बे में दाल, चावल, आटा, चीनी, फल, फूल और मिठाई रख देना चाहिए। यात्रा से आने के बाद उसे किसी योग्य ब्राह्मण को दान में दे देना चाहिए। इससे भी यात्रा निश्चित रूप से सुफल देने वाली होती है और हर प्रकार की मनोकामना को यात्रा पूर्ण करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा हो मंगलमय, आपको शुभ फल दे, तो उसके लिए आपको किन वस्तुओं का दान करना है और कैसे, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रन्स के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जहां आपके परिवार में खुशी का माहौल होगा, वहीं आज आपके सारे प्रयास सफल रहेंगे। आपके बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या है, चाहे वो शादी विवाह की समस्या है, चाहे बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई कोई समस्या है, उसका समाधान जरूर होगा। आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। आपको चाहिए कि ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
आज वृश्चिक राशि के जातकों की जिम्मेदारी पूरी होगी। लेन देन में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, सावधानी बरतिए। और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि राजनीति के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से कुछ नई उपलब्धि आपको मिलने वाली है और यात्रा करने के लिए आपके लिए बहुत सही समय है, आप यात्रा कर सकते हैं। आज आपको चाहिए कि सुंदरकांड का संभव हो तो सायंकाल पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ धनु राशि की ओर जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों के लिए रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और परिवार का सुख और सहयोग भी आपको मिलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके विद्याध्ययन के क्षेत्र में कुछ विघ्न उपस्थित हो सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भर करके अपना चेहरा देख करके शनिवार को दान कर दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है मुंबई की रहने वाली रेनू यादव। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? रेनू का जन्म 12 दिसंबर 1990 को 12:30 पर रात में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। रेनू जी आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है और आपके शरीर भाव का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में है। बेटा आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल दसम भाव में है। सूर्य मंगल की परस्पर सप्तम दृष्टि इस बात का संकेत करती है कि आप आजीवन भाग्यशाली रहोगे। लेकिन रेनू आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी, इसलिए आपको हर समय चाहिए कि आप जब भी संभव हो तो आप शहद का सेवन मंगलवार के दिन जल में मिला करके जरूर किया करिए, जिससे आपका क्रोध शांत रहे। बृहस्पति आपके विद्या भाव का स्वामी है, जो उच्च का होकर के व्यय भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है। ये पितर दोष का भी संकेत करता है और इस बात का भी संकेत करता है कि आपकी आजीविका शिक्षा के क्षेत्र में, पठन पाठन के क्षेत्र में होगी। हाँ, अभी जो गुरु में गुरु का अंतर चल रहा है, यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। 11 मार्च 2016 के पहले आप निश्चित रूप से सरकारी विभाग में नौकरी पाएंगी और आपकी नौकरी शिक्षा से जुड़ी हुई होगी, अर्थात आप अध्यापिका बन सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। निश्चित रूप से आपका भविष्य अच्छा रहेगा और आपको चाहिए कि आप शिक्षा के ही क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाएं। शनि बुध और शुक्र की स्थिति पंचम भाव में आपके अच्छे संतान योग का संकेत करता है। आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कभी अड़चन नहीं आएगी। आपको एक पुखराज की अंगूठी 7 रत्ती की सोने में बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करना लाभकारी होगा। आइए इसी के साथ बात करते हैं मकर राशि का। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यवसाय में थोड़े से नुकसान की स्थिति बन सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट जरूर आपके देखी जाएगी। आज आपके लिए महामृत्युंजय मंत्र वरदान साबित हो सकता है। आपको महामृत्युंजय का जप तो आज अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हिमाचल प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गई हैं, गुरमीत कौर। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें गुरमीत। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। अरविंदर सिंह नाम है उसका जी। उसकी उसका जन्म बोलिए। हेलो जी बोलिए। अरविंदर सिंह मेरे बेटे का नाम है, उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म दिन 9/9/1999 जी। रात के 1 बजे। सवाल बोलिए। भविष्य मारे पूछना है मैं। किसके बारे में?
भविष्य हमारे यहाँ बच्चे भविष्य के देख रहे बारे में, हैं। जी। तो इस तरह- मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो अपने बेटे के भविष्य के बारे में प्रश्न किया है, तो द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और 7वें घर का स्वामी बृहस्पति, चंद्रमा बृहस्पति का खडाष्टक योग इस बात का संकेत कर रहा है कि आपका बेटा पढ़ाई में ठीक नहीं कर रहा है। ये पढ़ाई में ठीक करे तब इसका भविष्य ठीक होगा। आपको चाहिए कि चने की दाल आप बृहस्पतिवार के दिन बेटे के हाथ से किसी गरीब व्यक्ति को दान करवाइए, तब इसका भविष्य ठीक होगा। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों के लिए आमदनी का जहां नया रास्ता बनेगा, वहीं यदि विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन प्रसन्न रहेगा और यात्रा करने के लिए आपके लिए अच्छा समय है, अच्छा मौका है। आज आपको चाहिए कि शनि देव का मंत्र ओम संग शनश्चराय नमः जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। करनाल से एक दर्शक जुड़ गई हैं, ललिता जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। ललिता जी, हाँ जी, जी हेलो। अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। हाँ जी, मेरी उम्र है 29 साल। जी, क्या जानना चाहती हैं? भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, ललिता जी, आप अपने संतान के बारे में क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके भविष्य का प्रश्न है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बृहस्पति के साथ परस्पर सप्तम दृष्टि से है। अभी आपका भविष्य मिला जुला फल देने वाला है। जब आप 45 साल की होंगी, वहां से आपका पूर्ण रूपेण भाग्योदय होगा। मीन राशि के सितारे क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातक पूजा पाठ और धर्म कर्म में समय देंगे। कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और किस्मत आपका सहयोग करेगी। दिन की शुरुआत आपके अच्छे काम से हो चुकी है। भगवान श्री गणेश की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।